गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार एमएसटी एजुकेशन में। तो हम लोग क्लास 12वीं का जो अवयव चैप्टर है उसको पढ़ा था। आज उस चैप्टर में हमको पढ़ना है 3.4 यानी अवयव का यह अंतिम चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तो हमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 17 तक, यानी इसमें कुल प्रश्न कितने हैं? 17 हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में अवयव के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अर्थात व्युत्क्रम ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं। एक आपका जो है यहाँ दिया गया है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, और एक हमारा जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग ज्ञात करना है। लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम में जो पूछेगा वह व्युत्क्रम आपका पूछेगा इसी विधि से, यानी प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। तो आइए ध्यान से देखते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 17 प्रश्न हैं। 17 में से हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, बाकी बताएंगे आज की इस वीडियो में। और जो प्रश्न बचेंगे आप खुद हल करिएगा और हल करने के बाद कमेंट करिएगा। तो पहले चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 यह है, इसका हमें क्या करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो यह कोई ना कोई आपका अवयव होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना अवयव ए बराबर दिया है आपका 1 - 1 2 और 3। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि हमें ए इनवर्स निकालना है। तो इसको ध्यान देंगे हम लिखते कैसे हैं। तो इसको लिखा जाएगा यहाँ ए गुणे ए बराबर ए गुणे आई गुणे ए का मतलब जो आपका यहाँ अवयव दिया है, और आई का मतलब होता है तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव का जो मान होता है हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यानी हम उसको किसी भी परिस्थिति में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं इसी से हल करते हैं, ये याद रखिएगा, यहीं से हल करेंगे, बताएंगे आगे कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। तो आपका यह दिया हुआ है, यह हम मान लेते हैं कि यही से इनवर्स है, लेकिन इसको मान के निकाला जाएगा। ए बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। 1 - 1 2 3 बराबर, अभी हमने बताया कि तत्समक अवयव के बारे में जानते हैं कि तत्समक अवयव के जो विकर्ण होते हैं उनके वह अवयव आपके 1 होते हैं, और अन्य जो अवयव होते हैं वो 0 होते हैं। अर्थात यह 2 क्रम 2 का अवयव है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 गुणे ए को इस रहने देना है। अब ध्यान दीजिए हमें करना क्या है, यह जरूरी है। करना क्या है? तो यह जो आप देख रहे हैं अवयव, इसको हमें तत्समक अवयव बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बनाना है? तत्समक अवयव। अर्थात आप यह विकर्ण जो देख रहे हैं इसके स्थान पे हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है, और यह देख रहे हैं इसके जगह पर हमें 0 बनाना है। जो प्रोसेस इसको बनाने के लिए किया जाएगा, सेम प्रोसेस ये तत्समक अवयव में हम अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें एक पंक्ति को घटा करके दूसरे पंक्ति से चाहे जोड़ करके, चाहे भाग दे करके, चाहे गुणा करके हम कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ 1 बनाना है। हमने बताया कि जो विकर्ण है उनके अवयवों को हमें 1 बनाना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पहले से 1 है, और इन दोनों को क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो 0 बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या काम करेंगे, अभी बताए इसको आपस में किसी एक पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाकर, जोड़कर, गुणा करके, भाग करके कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। तो हम इसमें जो कंडीशन पहला अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा R टेंगेस्ट R2 - R1। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अर्थात इसका मीनिंग ये है कि हमें यह प्रोसेस करने के बाद यानी जो R2 यानी दूसरी पंक्ति है उसको उसी के स्थान पर लिखना है। क्या लिखना है? तो R2 में से R2 यहाँ करेंगे 2 करेंगे, यहाँ हमारा क्या रहेगा? 2, क्योंकि दोगुना करेंगे तभी आज इसको 0 बनाना है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जब हल करेंगे आगे तो हमें क्या करना है कि R2 यानी R1 में किसी प्रकार का चेंज होगा, ना इसमें ना इसमें। तो R1 को पहले लिख लेते हैं 1 - 1, इधर लिख लिए, बराबर में भी लिख लेते हैं 1 0। हमें चेंज करना है किसमें? R2 में। क्या चेंज करना है? तो R2 के स्थान पर लिखना है R2 - R1 का दोगुना, यानी इसको दोगुना करना है और इसमें से घटाना है। तो जब इसका दोगुना आप करिएगा तो 2 हो जाएगा,
और इस 2 में से घटेगा 2 तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ R2 में से क्या घटाना है, इसका दोगुना, और इसका दोगुना होगा क्या, दोगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5 हो गया। वही काम इधर करेंगे जो हमने उधर किया, यानी यहाँ आप दोगुना करेंगे, दोगुने में से क्या घटाना है, यानी 0 में से दोगुना करके घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ आप 1 है, इसका दोगुना करेंगे तो 0 होगा, तो 1 ही रहेगा गुणे a। अब इधर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को पुनः यहाँ लिख लेते हैं एक बार, तब आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 -1 0 5, यहाँ हो जाएगा आपका 1 0 -2 1 गुणे a। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा 0 हो गया, लेकिन आपको पता है कि इसको 1 बनाना होता है। यहाँ तो 1 है लेकिन यहाँ 1 नहीं है, तो हम 5 को 1 बनाने के लिए क्या काम करेंगे, अगर 5 में 5 से भाग दिया जाए तो 1 हो जाता है। अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं R2 टेंगेस्ट 1/5 R2, अर्थात जो R2 पंक्ति नंबर 2 है उसमें 1/5 यानी 5 से भाग दे करके लिखना है, तो वह क्रमशः इधर वाले में भी होगा, इधर वाले में भी होगा। तो देखिए, यानी इस बार भी हमने क्या किया, पंक्ति नंबर 1 ही में चेंज किया, तो जब आप इसमें 5 से भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इधर चेंज हो गया। अब यह चलते हैं, इधर देखिएगा, पहले पंक्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें क्या करना है, 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा -2/5, यहाँ हो जाएगा 1/5। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, यह हमारा 1 तो हो गया, ये हमारा 1 हो गया, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके हमें 0 बनाना होता है। यहाँ भी 0 बना लिए हैं, यहाँ 0 बनाने के लिए अगर हम इन दोनों को क्रमशः जोड़ें तो 0 बन जाएगा। अर्थात यहाँ जो अगला हमारा होगा वो लगाएंगे R1 टेंगेस्ट R1 + R2, अर्थात हमें पंक्ति नंबर 1 की जगह पर लिखना है पंक्ति 1 और पंक्ति 2 को जोड़ने के बाद। तो देखिए जोड़ते हैं तो क्या होता है, जब आप 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, -1 और +1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। चूंकि दूसरे पंक्ति में तो कोई चेंज करना नहीं था, इसलिए 1 हो जाएगा। अब इधर चलते हैं, अब इसको जोड़ना था, जोड़ना है तो देख लेते हैं, जोड़ने के लिए यहाँ को थोड़ा देख लेते हैं। जोड़ना है 1 में जोड़ना है, तो चूंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहेगा 2/5। जब इसमें गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 5 × 5, और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाया जाएगा आपका तो हो जाएगा 3, यानी 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो 0 है तो 0 जोड़ा जाएगा तो नहीं होगा, 3/5 रहेगा, यहाँ 1/5 ही रहेगा, और नीचे दिया है हमारा -2/5 और यहाँ दिया है 1/5 गुणे a। अब हम देखते हैं इसमें से 5 आसानी से कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे तो 1 0 0 1, इसमें से कॉमन करेंगे 1/5, यानी 1/5 कॉमन करिए, चाहे -1/5 कॉमन कर लीजिए, तो -1/5 कॉमन करिए। जब -1/5 कॉमन करेंगे तो देखिए सबका चिन्ह बदल जाएगा, जब चिन्ह बदलेगा तो यहाँ -3 हो जाएगा। हम लोग इसको आगे हल कर रहे थे, तो इसके आगे भी हल कर सकते हैं, चूँकि हम इसके ऊपर भी छोड़ सकते हैं, तो देखिए इसके ऊपर हम यही छोड़ देंगे। अब एक काम करेंगे, आपको पता है कि यह हमारा किसके बराबर है, ये फिर तत्समक बन गया, अर्थात ये बन जाएगा i। क्या बन जाएगा, i हो जाएगा। और इधर है आपका क्या, इधर लिखेंगे जो अवयव दिया है आपका 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 गुणे 1। यह a जब बराबर किधर आएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, और इसका मान होता है 1, इसका मान 1 होता है। जब वो आएगा तो ये हो जाएगा a इनवर्स बराबर, देखिएगा 3/5 और 1/5 -2/5 1/5, और इसका मान कोई मतलब होता नहीं है, अर्थात यही आपका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। यानी इसके जो व्युत्क्रम होता है उसको a इनवर्स से दर्शाते हैं, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 होता है। तो आपने इसको देखा, हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, तो पहले नोट करिए।
तो देखिए, अगर आपको इस प्रश्न को बहुत जल्दी करना है तो आज टेक्निक का ज़माना है, आज हम ट्रिकों पे सवाल हल करते हैं। तो इसके लिए देखिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको लिखते हैं हम लोग हार्ट ट्रिक के नाम से जानेंगे। ट्रिक, अब देखिएगा ये हो गया। अब देखिएगा इसको, तो हम हल कैसे करते हैं इस प्रश्न को। एक लाइन में हल करना हो बेहद आसान है। देखिए क्या काम करेंगे, यह जो देख रहे हैं इनको आपस में हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स डायरेक्ट निकालने के लिए एक लाइन में हम आपस में क्या करते हैं कि आपस में इन दोनों को चेंज कर देते हैं। यानी एक चला आएगा 3 की जगह पर और 3 चला जाएगा 1 की जगह पर, आपस में चेंज हो जाएगा। तो उसका मान हो जाएगा आपका कितना, आपका मान हो जाएगा 3 और 1। और इन दोनों के चिन्ह में केवल चेंज करते हैं, मान में परिवर्तन नहीं करते हैं। और चिन्ह बदल देंगे, तो ये प्लस है तो -2 हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब उसके साथ ही हमारा यहाँ 1/mod a होता है और mod a ही बताता है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। यह हमने आपको नहीं बताया था लेकिन जान लीजिए। तो mod a का जो मान होता है, पहले यहाँ mod a निकालिएगा। mod a निकालेंगे तो इसका इसमें बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। जब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का में 3, बीच में माइनस का प्रयोग करते हैं। इसका जब बाई क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -2 होगा, लेकिन वो माइनस आएगा यहाँ तो हो जाएगा +2, यानी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 5 हो गया। यानी अगर ये 0 हो जाता, यहाँ अगर इसका मान 0 आ जाता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो अब यहाँ mod a का मतलब हो गया 5, तो हम यहाँ रख देंगे 5, तो a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/5, यानी हो जाएगा 3, 1, -2 और यहाँ भी हो जाएगा 1। इसी से हम भाग दे देंगे, जो 5 आपने देखा था 5 भाग दे देंगे तो सब में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3/5, 1/5 -2/5 और यहाँ हो जाएगा 1/5। तो आप इस सवाल को सिर्फ एक लाइन में भी हल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ये आपको अगर ये प्रश्न मिलते हैं ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी में तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप इसे जरूर नोट करिएगा और आप, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर इसको एक बार और बता दीजिए, आपको अगले वीडियो में बता दी जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न देखा जाए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 चूंकि आप ध्यान देंगे हमें प्रश्न नंबर 1 से 17 तक पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 14 तक जो आपका अवयव है वह 2 × 2 कोटि का है। उसके बाद जो आपका बचा 15, 16, 17 यह 3 × 3 कोटि का है। तो हमने एक प्रश्न देख लिया 2 × 2 कोटि का। अब एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 3 × 3 कोटि का। इसको कैसे किया जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने हल किया था कि इसको हल कैसे करेंगे, a = IA, यानी I इसमें तत्समक अवयव है। यहाँ I हमारा 3 × 3 क्रम का होगा, यानी इस a की जगह पर हम इसको मान लेते हैं कि a बराबर इतना दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा। तो इसके जब हो जाएगा 2 - 3, 3, 2, 2, 3, 3 - 2, 2। और देखिएगा ध्यान से, यह तत्समक अवयव है। ये हो जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 × a। अब ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अगले प्रश्न में हमने I की जगह पर कैसा किया था, वह 2 × 2 क्रम का था, तो हमने उसको उस प्रकार से लिखा था। लेकिन ये जो अवयव है यह 3 × 3 कोटि का है, तो तत्समक अवयव भी उसी कोटि का हम लोग मानेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ हमको, आपको पता है कि इन तीनों को हमें क्या बनाना है, एक बनाना है। ध्यान दीजिएगा, तो पहले हमें कहीं ना कहीं से प्रश्न को स्टार्ट करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला प्रगुण लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रगुण क्या लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे R1 टेंगेस्ट, यानी R1 की जगह पर लिखना है, माने इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे R1 + R2 - R3। ध्यान दीजिएगा, हमने इसके जगह पर बताया कि 1 करना है। अब उसके बाद आपने देखा, हमने लगा भी दिया कि कैसे करना है।
यानी R1 की जगह परिवर्तन करना है, इन दोनों को जोड़ना है, उसके बाद क्या करना है, इसमें घटाना है। तो चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में से 3 घटा देंगे 1, पता है आपको हो गया। -2 में जब आप क्या करेंगे, -2 में +2 जोड़ेंगे तो -1 होगा, और -1 में से क्या घटाना है, -2 घटाना है, तो वो हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस घटाना है तो ये प्लस बन जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे 3 3 6, और 6 में से 2 घटेगा 4 हो जाएगा। बाकी को हम लिख देंगे वैसे ही। यहाँ हो जाएगा 2 2 3 3 -2, और यहाँ हो गया 2। जो काम हमने इधर किया वही काम इधर करना है। तो 1 0 जोड़ोगे तो 1 ही होगा, और इसमें से घटाना है तो 1 ही होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और ये घटा देंगे तो 1 ही होगा। 0 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। बाकी आप लिख देंगे यहाँ। ध्यान से देखिए एक पॉइंट को, आपको समझ में आएगा। अब हमने यहाँ 1 कर दिया। अब हमें जैसे भी करना हो 0 बनाना हो, बस ध्यान देना है कि इसके विकर्ण हमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगला हम प्रगुण देखते हैं, यहाँ वो लगाएंगे, हो जाएगा R2 टेंगेस्ट, R2 टेंगेस्ट R2 माइनस 2R1, 2R1, अर्थात इसमें से 2 2 गुणा कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। जितना 0 बना लीजिए। तथा इसके साथ ही एक और प्रगुण लगाएंगे हम यहाँ। अब इस बार लिखेंगे R3 टेंगेस्ट R3 माइनस क्या करेंगे, यहाँ है आपका, तो R3 माइनस क्या कर देंगे, सिर्फ R1 कर देंगे। R3 माइनस R1 कर देंगे और घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑपरेशन लगाते हैं और इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट को। हमें देखिए यानी पहले पंक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो आप पहले पंक्ति के सभी अवयवों को लिख दीजिए। लिख दिए, दूसरे में परिवर्तन करना है। अब देखिए चूंकि यहाँ हमको जो करना है देख रहे हैं, इस ऑपरेशन को ध्यान से दीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन आप प्रश्न को गलती मत करिएगा। ध्यान दीजिए, R2 की जगह पर लिखना है और R2 में से ही घटाना है। R1 में 2 से गुणा करके, यानी इसमें से 2 से गुणा करेंगे 2 होगा, और इसमें से घटाएंगे, नीचे वाले में से ऊपर घटाना है 2 से गुणा करके, यानी 2 में से 2 घटाएंगे 0। यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0। अब यहाँ चलते हैं, यानी यहाँ 3 में से घटाना है क्या, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 को 3 में से घटाएंगे तो -5 होगा। अब चलिए यहाँ जो ऑपरेशन हम लोग यहाँ लगाए हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 करना पड़ेगा। क्या रहेगा, 3 रहेगा। देखिए 3 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 से गुणा करोगे तभी घटेगा। तो घटाते हैं, जब इसमें से 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और इस 3 में से इस 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से घटाना है, यानी 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और -2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, 5 होगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 हो जाएगा। 3 से गुणा करना है तो ये 12 हो जाएगा, और 12 में से क्या घटेगा, 2 में से 12 घटाएंगे, क्योंकि नीचे वाले में उसको घटाना है, तो 2 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, -10 होगा। इधर तो हमने कर लिया, अब वही काम इधर भी करना है। ध्यान से देखिएगा, पहले में परिवर्तन नहीं होगा, 1 1 -1 कर लिए। अब हमें क्या करना है कि ऊपर वाले में हमें गुणा करना है 2 से, और नीचे वाले में से घटाना है, यानी पंक्ति 1 में 2 से गुणा करके पंक्ति 2 में से घटाना है। तो यहाँ 0 है, जब आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 0 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा -2। यहाँ 1 है, गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे -1। यहाँ हमारा 0 है, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 0 में से घटाएंगे 2 तो -2 खुदे है तो +2 हो जाएगा। अब इसमें 3 से गुणा कर घटाना है। यहाँ भी देखिए एक और यहाँ पर गुण है हमारा, तो 3 से गुणा करिएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ है 0, यहाँ भी -3 हो जाएगा। यहाँ चलिएगा 3 से गुणा करेंगे और 1 में से घटाएंगे तो +4 हो जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको आगे देखते हैं। अब इसको यहाँ से इधर लिखते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारा विकर्ण होता है उसको 1 चाहिए, लेकिन हमारा 0 बन गया है। तो एक हम प्रगुण लगा लेते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं R2
दोनों तरफ टेंगेस्ट R3। इसका मतलब ये हुआ है कि पंक्ति 1 और पंक्ति 2 को आपस में चेंज करना है, तो दोनों को पहले चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को हम यहाँ लिखते हैं चेंज करने के बाद। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना होता है, जब चेंज करेंगे तो पहली पंक्ति लिख देंगे वैसे ही 1 1 4, यानी पंक्ति नंबर 3 को लिखना है पंक्ति नंबर 2 की जगह पर। तो ये हो जाएगा 0 -5 और ये हो जाएगा -10। यहाँ हो जाएगा, ये चला आएगा इसके स्थान पे, तो 0 0 क्या हो जाएगा -5 और इधर हो जाएगा बराबर। अब इधर देखते हैं, सेम वही काम इधर भी करेंगे। यहाँ गुणा में a रहेगा, यानी इसको लाएंगे यहाँ, इसको ये पहली पंक्ति वैसे ही रहेगी 1 1 -1, दूसरी पंक्ति और तीसरी को आपस में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा -3 4, यहाँ हो जाएगा -2 -1 -2 -1 और ये हो जाएगा 2 गुणे a। यहाँ तक तो हल कर दिए। अब इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो एक यहाँ काम करते हैं, लिखेंगे यहाँ R2 टेंगेस्ट -1/5 तथा R3 टेंगेस्ट -1/5 R3, यहाँ R2 रहेगा। अर्थात क्या करना है, यहाँ R2 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ R2 है और ये R3 है, यानी पंक्ति नंबर 2 में 1/5 -5/1 से गुणा करना है और पंक्ति नंबर 3 में भी -1/5 से ही गुणा करना है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ जो काम होगा दोनों तरफ होगा। तो इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर हो जाएगा 1 1 4, जब आप इसमें -1 किससे गुणा करेंगे, -1/5 से गुणा करेंगे, तो 0 में किसी से भी गुणा करिए 0 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 0 0 इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1। देखा आपने, गुणा हमने कर दिया। वही काम इधर करेंगे, पहले वाले में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो लिख दिए। और इसमें गुणा करना है किससे, -1/5 से, तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी 3/5 और जब माइनस से गुणा करेंगे तो -4/5 हो जाएगा। यहाँ गुणा करना है उसी तरह से, तो ये हो जाएगा 2/5, यहाँ हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा -2/5 गुणे a। इसको भी हमने समझ लिया। अब आप देख रहे हैं कि हमने क्रमशः तीनों विकर्ण को क्या कर दिया है, 1 बना दिया है। अब अन्य जो इधर भी 3 जो थे वो 0 हो गए हैं। अब इन तीनों को 0 बनाना है। जैसे 0 बनेगा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए कैसे 0 बनाते हैं, इसके लिए हम हेल्प लेते हैं हमेशा अब इस पंक्ति का, क्योंकि जिसमें ज़्यादा 0 रहता है उसमें गुणा भाग करने में आसानी होती है। तो यहाँ एक प्रगुण लगाते हैं, लिखते हैं हम लोग R2 टेंगेस्ट R2 - 2R3। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, तो R1 R2 में से घटाना है, लिखना है R2 की जगह पर, लेकिन क्या R3 में 2 से गुणा करने पर, किससे 2 से गुणा करके घटाएंगे तभी यहाँ 0 होगा। तो वह काम तथा इसके साथ एक और प्रगुण लगा देते हैं, प्रगुण ये हो जाएगा वो आपका, फिर इसको 0 बनाने के लिए लगाते हैं R, यहाँ हो जाएगा R1 टेंगेस्ट R1 -4R3, क्योंकि इसी का दोनों में क्रमशः सहारा ले रहे हैं, R1 में भी R2 में। देखिए इस प्रगुण को लगाएंगे तो कैसे हल होगा आगे। अब सुनिए, पहले हम चेंज करते हैं, इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसको पहले लिखना चाहिए था, हमने बाद में लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए लिखते हैं, R1 की जगह पर लिखना है R2 में R3 में गुणा करके। तो देखिए यह आपका R1 है और इसमें 3 से गुणा करके 4 से बल्कि गुणा करके घटाना है। जब 4 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी लिखना है हमें R1 के ही जगह पे, तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही होगा। यहाँ है 1, आप इसमें भी 4 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, यहाँ भी 1 ही होगा। यहाँ 4 है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और इस 4 में से यह 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 बन गया। अब यहाँ तो हमने काम कर लिया। अब दूसरा जो प्रगुण है इधर जो पहले स्थान पर लिखे थे, यहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए क्या करना है, R2 की जगह पर लिखना है और R2 में से घटाना है, इसमें किससे गुणा करके 2 से, तो ये तो 0 है, तो आप 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा 1 ही होगा। ये 2 है, 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटेगा 0। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।
समस्या आपको होगी इधर, क्योंकि इधर ज़्यादा बटे में है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए, पहले यहाँ लिखने से पहले हम लोग रफ वर्क कर लेंगे ताकि हमारा गलत ना हो। तो सुनिए, यह 1 में से घटाना है क्या, इसमें 4 से गुणा करके, जब 4 से गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8/5। गुणा करिएगा, 5 एक में 5 हो जाएगा, 5 में से 8 घटेगा तो माइनस हो जाएगा 3/5। ध्यान सुनिए, यहाँ चलिए, यहाँ जब घटाएंगे आप 1 में से क्या घटाना है, तो इसको घटाना है, 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/5। 5 से गुणा करेंगे, 5 एक में 5, 5 में से 4 घटेगा 1, यानी 1/5। हमें गलत नहीं करना है। प्रश्न यहाँ है -1, हमें घटाना है, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8/5। क्यों प्लस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो अब घटाइए, तो 5 एक में 5 हो जाएगा और घटेगा यहाँ से तो हो जाएगा 3/5। हमने घटा लिया। अब यहाँ जो दूसरा प्रगुण है इसको देखते हैं। तो इसमें इसको घटाना था, क्या घटाना था, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 में से इसमें 2 से गुणा कर घटाना था, तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/5। 4/5 यानी घटाएंगे तो आपका आएगा -1/5। अब आगे चलते हैं, 3/5 में से ही घटाना है इसको, तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -2/5 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो ये आएगा आपका 1/5। यहाँ देखिए -4/5 है, घटाना है इसको, 2 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4/5, यानी ये 0 हो जाएगा, 0। और लास्ट वाले को हम वैसे ही लिख देंगे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। ये हो जाएगा आपका 2/5, 1/5 और -2/5 गुणे a। अब देखते हैं, अभी भी हमारा यहाँ एक है जिसको 0 करना है, तो ये भी बहुत बेहद आसान है। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको घटाने के लिए बस लिख देते हैं R1 टेंगेस्ट R1 माइनस R2, बस हो गया। देखिए आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। घटाइए, तो घटाएंगे तो यहाँ आपका 1 ही होगा, 1 में से घटेगा 0 हो जाएगा, 0। बाकी आप लिख देंगे वैसे ही, 0 1 0 0 0 1। थोड़ा सा आपको यहाँ और एक बार घटाना पड़ेगा, यानी इसमें से घटाना है तो आप यहाँ रफ और करिए ताकि गलती ना हो। तो -3/5 में से क्या घटाना है, -1/5, ये प्लस हो जाएगा 1/5, यानी हल करेंगे तो आएगा आपका -2/5 हो गया। अब इसमें से घटाना है तो ये हो जाएगा 0, और इसको हटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, मैंने कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 3/5। अब बाकी लिख देते हैं, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। अब गुणे a रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस आंसर आपका आ गया। अब हमें क्या करना है कि जब इसका मान i हो जाता है, यानी i का मान 1 हो जाएगा, फिर पुनः यह पूरा और a आएगा तो इधर a इनवर्स बन जाएगा। इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a इनवर्स बराबर हो जाएगा यहाँ। अब देखिए, आप चाहें तो सब में देख रहे हैं कि बटा है, तो इसमें से आसानी से 1/5 कॉमन कर सकते हैं आप, सब में है क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, तो 1/5 भी कॉमन कर सकते हैं या -1/5 भी कॉमन किया जा सकता है। तो सब में से हम माइनस कॉमन कर लिए हैं, यानी नीचे से 5 सब में गायब हो जाएगा, साथ ही में माइनस कॉमन किए हैं तो आपका सभी चीज़ बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस आता 2 हो जाएगा प्लस में, 0 में से हर चीज़ कॉमन होता है तो 0 ही रहेगा। उसके बाद यह प्लस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये 0 है तो 0 पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस में है तो माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा 2। आपने देखा ये 2/5 था तो ये हो गया गड़बड़, यहाँ 2 रहेगा। तो आपने देखा a इनवर्स का मान ये है। सबसे इस एक्सरसाइज का मतलब 3.3 का ये अगर लॉन्ग प्रोसेस था तो यही था। आपने देखा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8वें जो स्टेप है उसमें आपका ये प्रश्न आ गया। अगर आपको 10 या 12 स्टेप में आ जाते हैं प्रश्न तो बहुत लॉन्ग नहीं होंगे। ये प्रश्न आएगा तो मैक्सिमम 5 नंबर या 8 नंबर में आएगा, तो बोर्ड एग्जाम में 5 और 8 नंबर अचीव करने बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप इसको अभ्यास कर लेंगे, मैं जितना लॉन्ग टाइम लेकर के बताया आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उस प्रोसेस को करके दिखाया। आप अभ्यास करेंगे तो इसे 5 से 8 मिनट में बना लेंगे और 5 से 8 मिनट में प्रश्न हल हो जाएगा, तो वह आपका बहुत ही कम समय माना जाएगा। तो आप इसको देख लिए, आप इसको नोट कर लीजिए ताकि अन्य प्रश्न को बताया जाए, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
तो हम लोग इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 से 17 में पहले प्रश्न और 15वां प्रश्न को देख लिया। हमें उम्मीद है कि उसी पर आप उसी के अभ्यास से अन्य प्रश्न को बना सकते हैं। तो हमने और 3 प्रश्न लिया है, 5वां, 6वां और 8वां। जो हमने ट्रिक बताया आपको, उस ट्रिक के माध्यम से बस इसे चेक करेंगे क्या सभी प्रश्न पे वो ट्रिक अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। आपको ट्रिक ये बताया गया कि हमें करना क्या है। तो जो आप देख रहे हैं, यह जो विकर्ण के अवयव हैं उनको आपस में क्या करना है, चेंज कर देना है। यानी यह चला आएगा इसके स्थान पर, ये चला जाएगा इस स्थान पर। अन्य दो जो देख रहे हैं उनमें बस क्या करना है, उसका चिन्ह बदल देना है। यानी प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में, और इसके माड से भाग दे देते हैं। आपका 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में आप इसका बिना कलम का, कॉपी का आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आपका व्युत्क्रम क्या होगा। बस देखिए, समझिए, बस प्रश्न देखकर बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे आपको बता दिया गया है कि इसका इनवर्स लिखेंगे। तो ए इनवर्स, आपको काम ये करना है कि इसको आपस में चेंज कर देना है। जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4, 2, इन दोनों का चिन्ह बदल देना है, यानी -7 और 1। और आपको बताया गया है कि इसके सारणी मान क्या होगा। तो बस सारणी मान आप बस इसी को देकर हल कर सकते हैं। यानी इसका इसमें गुणा करना है और इसका गुणा करके घटा देना है। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 7। तो 8 में से 7 घटेगा 1 से भाग देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि सिर्फ आपने प्रश्न को देखा और आंसर बता दिया। इसका आंसर बस यही होगा, 4, 1, -7, 2। तब आपका आगे सवाल चुटकी बजाते। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, 6वां देखते हैं। उसको एकदम सेम करेंगे। आपको पता है ए इनवर्स बराबर, आप देखिए अगर इसका माड निकालते हैं तो माड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 6। ये गुणा करेंगे तो 5 में से 6 में से 5 घटाएंगे 1, यानी 1 हो जाएगा, 1/1 कर देंगे। अब उससे मतलब है नहीं भाग देने पर, तो क्या करेंगे, इसको आपस में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा 2, 3, इनका चिन्ह बदल देना है, -1, -5। बस इसका हो गया इनवर्स। अब इसको देखिए आप, एक और सवाल है इधर, इसको देखेंगे तो इसका भी निकालिए। जब इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 4 दूनी 16 और 3 5 15। 16 में से 15 घटेगा 1 से भाग देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आपस में चेंज करेंगे तो 4 4 है तो 4 4 रहेगा, और इसका चिन्ह बदल दीजिए तो -3 और -5। तो आपने देखा कि जितने भी 2 गुणे 2 क्रम के अवयव हैं, आप सिर्फ उसे देख करके बता सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इन्हीं सवालों के साथ जो आपका अवयव है वो पूरा जो इसका साइज है पूरा अवयव आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में सारणी के साथ। सारणी में हल करेंगे, सारणी और अवयव दोनों से मिलाकर के एक बोर्ड एग्जाम में आपको आएंगे 13 नंबर। तो आप इसको पूरे अवयव को दोहराइएगा एक बार। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए होंगे, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट करिएगा। आपके लिए एक और अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अगर कमेंट नहीं करते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे सारणी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।